कुछ हमको भी सुना देना चाहिए। हैं, संतों के पास अगर गए तो कुछ सुनने को नहीं मिला तो फिर बेकार है। काम तो जीवन भर लगा रहेगा, जब तक जीवन है चाह के भी आराम नहीं कर सकते। दवाई खा के काम करवाएगा ही, जिसको मम्मी पापा बोलते हो ना, दवाई खा ले बुआ जो ड्यूटी कर। तो इसलिए काम तो करना ही है। संत महात्माओं के पास जाओ तो कुछ ज्ञान मिले। तो आप लोग पीछे पीछे कीर्तन कीजिएगा, 10 मिनट आप लोगों को कुछ बता दें। फिर कभी ऐसी साहसिक यात्रा आप लोग हमेशा कीजिए, और वहाँ से आश्रम तक कीजिए, और 500,000 की संख्या में कीजिए तो बढ़िया रहेगा। महीना में, साल 6 महीना में, ये बहुत बढ़िया आप लोगों का वो यात्रा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS भारत को एक करने में कहिए सैकड़ों वर्षों से जुटा हुआ है, नहीं समझ रहे हैं। और यही एक संगठन है जो सबसे पुराना है, और ईमानदारी पूर्वक जो भी ड्यूटी इन लोगों को मिलती है, आप लोगों को मिलती है, उसको निभाते हैं। चाहे भूकंप आवे, बाढ़ आवे, कोरोना काल में भी हमने देखा कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो इसलिए यह संगठन हमें बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी अच्छा बात यह है कि इस संगठन के जो नींव दिए थे वो भी एक महापुरुष थे, संत थे। और संत की जो वैचारिक क्षमता होती है वो लॉन्ग होती है, एकदम बहुत आगे तक सोचते हैं। तो सबसे पहला है इसका नियम ब्रह्मचर्य रहो, दूसरा नियम है ईमानदारी पूर्वक काम करो। तो ये सब नियम को फॉलो करते हुए अपना घर गृहस्थी का काम करते हुए संगठन में रहना चाहिए। और कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, संगठन नहीं है तो कोई शक्ति नहीं। आप देखते हैं गाँव में है तो कहेगा वो 10 भाई है, उससे तो नहीं बचिए के रही है, संगठित है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा कीर्तन कीजिए, फिर आप लोगों को बताएंगे। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलिए आप लोग भी। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय जय राम। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, धर्म ही एक ऐसी ताकत है जो पूरे भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक कर सकती है।
लोगों ने देखा कि धर्म के चलते सब एक हो जाएंगे, तो धर्म के नाम पर कुछ मनगढ़ंत चीजें लिख दिया और जो वास्तविक धर्म ग्रंथ था उससे आपको दूर कर दिया। और सब हम लोग आपस में बट गए। भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय में भी ऐसी कुरीतियां थी, लेकिन उन लोगों ने समाज में दूर किया उसको अपने चरित्र से, अपने जीवन शैली से। इसलिए धर्म का मात्र इतना ही मतलब नहीं है कि हम रक्षा बांध लिए, चंदन लगा लिए, नारियल फोड़ दिए और बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। ये धर्म का मतलब नहीं है। ये तो धार्मिक होने का एक पहचान है, पहला सीढ़ी है। अगर वास्तविक धर्म तक आपको जाना है, अगर आपको रियल धर्म जानना है, तो आपको गीता की शरण जानी पड़ेगी। जब तक गीता की शरण आप नहीं जाएंगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है और राष्ट्रीय एकता में हमेशा इसी तरह विघटन बना रहेगा। जैसे कोई मकान आप बनाते हैं तो उसका नींव होता है, तभी मकान बनाते हैं ना। तो अगर राष्ट्रीय एकता और सनातन को एक करना चाह रहे हैं तो इसका नींव आपके पास क्या है? कुछ नींव है आपके पास? तो मैं बताऊं क्या नींव है? यही गीता। इसी गीता पर सनातन की एकता का मकान खड़ा हो सकता है, जो सदैव चलेगा। गीता में भगवान ने कहा, ममै वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। अर्जुन, दुनिया में जितने भी, भारत में ही नहीं दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो ममै वांसो, सब मेरे पुत्र हैं, मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में भी लिखते हैं कि सब प्रिय सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असब ते अधिक मनुज मोहि भाए। वो नहीं कहे सबसे अधिक पंडित जी मोहि भाई हैं, सबसे अधिक बाबू साहब मोहि भाई, सबसे अधिक दुसाध मोहि भाई, का बोले? सबते अधिक मनुज मोहि भाई। यानी ये रामचरितमानस गीता का ही अनुवाद है, कुरान भी गीता का ही अनुवाद है, बाइबल भी गीता का ही अनुवाद है, क्योंकि गीता के पूर्व में कुछ था ही नहीं। ये सब बाद में लिखे गए, कोई 2000 वर्ष पहले, कोई 1400 वर्ष पहले, कोई कुछ। इसलिए पूरा विश्व ही सनातन था, नहीं समझ रहे। लेकिन कुछ धर्मजीवी, उनको बुद्धिजीवी मत कहिए, और हर संप्रदाय में धर्मजीवी है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं में ही है, ऐसा नहीं कि हिंदुओं में ही करोड़ों जातियां, मुसलमान में भी करोड़ों हैं, ईसाइयों में भी कई जातियां, पारसियों में भी कई जातियां हैं, सिखों में भी कई जातियां, उनमें भी छुआछूत की भावना है, उनमें भी ऊंच नीच अस्पृश्यता की भावना है। तो ये हर जात के, हर संप्रदाय के जो धर्मजीवी थे, जिनका धर्म से जीविका चल रहा था, उन लोगों ने सोचा कि सब कोई गीता अगर पढ़ लेगा, सब कोई रामायण अगर पढ़ लेगा, तब तो हम लोगों की दाल गलेगी नहीं। जब हम लोग पूर्णिमा को दान लेते हैं, एकादशी को दान लेते हैं, चिंटी मर जाने पर दान लेते हैं, बिलार मर गई तो सोने के बिलार दान लेते हैं, वो सब ले नहीं पाएंगे। जो भक्तों को भरमा देते हैं कि भगवान वह तीर्थ में है, वह तीर्थ में है, वह तीर्थ में है, तो वहाँ भी सब जाता है, चढ़ावा आता है, वो भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि गीता पढ़ लेगा तो उसमें लिखा हुआ है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। भगवान ने कहा, अर्जुन वह सर्व समर्थ शक्तिशाली परमात्मा कहाँ रहता है? तो मनुष्य के हृदय में रहता है। अभी हृदय से मेरे भगवान निकल जाए, आप लोग भागिएगा और घरे जाके नहाइएगा। सोचिए, हम इतना पवित्र थे, भगवान निकल गया तो फिर क्यों? कोई मंदिर में भगवान निकल गया क्या? दिल से निकल गया ना।
इसलिए जितने भी संत हुए, कबीर साहब हों, तुलसीदास जी हों, माता मीरा हों, भगवान बुद्ध हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों, सब लोगों ने कुरीतियों पर प्रहार डाला। कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा ना मथुरा कैलाश रे। कहाँ ढूंढ रहे? जहां ढूंढना है वहां एक दिन ढूंढा, क्यों नहीं ढूंढा? धर्म गुरुओं ने बताया ही नहीं, धर्मजीवियों ने बताया नहीं। नहीं, वो वहां वाली देवी बहुत शक्तिशाली है। अगर वो बता देते कि तोरे घर ही में देवी है तोर माई और देवता है तोर बाबू, तो माई के कहेगा बकचोदी। नहीं समझ रहे? गरियाता है कितना है बिहार में हर जगह। अब बाबू कहेगा चुप रहना तो 2 लप्पड़ मारेंगे। जो अशिला देवी और देवता घर ही में है उनको तो उल्टा उल्टा बोलेगा, और बाहर वाला देवी के चलेगा लड्डू खियले या पथरा खियले या नारियल खियले, बाहर वाली खाती है। इसलिए घर ही के मंदिर बनैबो, हम मंदिर काहे को जैबो। जब घर को ही मंदिर अपने बना लोगे ना, तो पूरा भारत ही मंदिर है। इसलिए आरएसएस की एक बड़ी खासियत है कि यहाँ भारत माता की का एक चित्र है और उसकी पूजा होती है। यानी हम पूरे भारत को ही माता मानते हैं। भारत मातृ प्रधान देश है। भारत शब्द पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ? स्त्रीलिंग, माता शब्द लिखा हुआ। तो भारत माता, तो भारत ही पूरा माता है। नहीं समझ रहे हो? और इसमें जो भी लोग रह रहा है वो देवता या तो देवी है। इसलिए कहा गया ना, आरएसएस का ही एक भजन है, हमने उसका अर्थ बताया है, इन लोगों ने यूट्यूब पर डाला है, आप लोग पूछ लीजिएगा, बताएगा तो सुनिएगा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। यहाँ का हर बालक बालिकाएं जो हैं वो देवी हैं। इसलिए देखते हैं माताओं के आगे देवी लिखता है, सीता देवी, फलना देवी, ढेकना देवी, और हर बच्चा राम है। आज छोटू मोटू धोटू क्या क्या नाम लोग रखने लगा, लेकिन पहले राम प्रकाश, शिव राम, राम बालक, ऐसे नाम हुआ करते थे। तो हर बच्चा राम है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे भारत को ही हम मंदिर बनाएंगे। और यह कौन कर सकता है? यह आप लोग कर सकते हैं। यह वह कर सकता है जो गीता पढ़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान, जो अभी 100 बरस उम्र हो चुका है, अभी जिंदा है, विंध्याचल में महाराज जी रहते हैं, उन्होंने गीता की बहुत सुंदर टीका यथार्थ गीता लिखा। वही श्लोक लेकिन अर्थ युगा अनुकूल है, आज के युग का कुछ प्रति है। यहाँ पर आप लोग को दूंगा। भजन किसका करें? आज आदमी कंफ्यूज है कि पूजा हम किसकी करें। अगर एक घर में 10 आदमी है तो सबके 10 देवता हैं। कोई कहेगा हमर हनुमान जी के फोटोया नीचे काला रख देनी रे, तू करौटा वाली माई के बजाई तू ऊपर रख ले हैं। तो कोई कहेगा हमर शंकर जी वाला फोटोया उन्हें रख दिया, मरबो करेंगे शंकर जी के। यानी अगर घर में 10 सदस्य हैं तो 10 देवता। देवता लोग आपस में कहियो नहीं लड़े, लेकिन हम लोग उनके चलते लड़ रहे हैं। कहेगा हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी खैनी बीड़ी खाते थे, हैं, दारू गांजा पीते थे, और तू खैनी बीड़ी दारू गांजा सब पीता है, कहता है कि हनुमान जी के भक्त हैं। अब आजकल तो बाबा लोग हनुमान जी के नाम पर ओझाई दवाई भूत प्रेत झाड़ रहे हैं। एगो कौन बाबा मोबाइल में निकलल है, मन के बात कहे बता दे बाबू हो बाबू, जाके वहां दर्शन करेंगे। नहीं समझ रहे? तो कहने का तात्पर्य है कि सोचो कि 21वीं सदी में हम और तुम जी रहे हैं, जहां पर ऐसे ही ऐसी एक्सरे मशीन आ गई, लाइव डिटेक्टर टेस्ट आ गया। 100 बरस बाद का 6 करोड़ वर्ष पुराना शिवलिंग, वो शालिग्राम मिले हैं नेपाल में, वो मशीन बता दिया 6 करोड़ पहले हम थे न तुम था, लेकिन मशीन बता दिया कि 6 करोड़ वर्ष पुराना है। सोचिए इस सदी में आप जी रहे हैं और तोरा बाबू के कोई नाम बता देते तो भगवान मान लिया। बाबू तुम अपन नाम ना जाना है कि आए? बाबू के नाम तो सब जाना है। बाबा हमारे बाबू के नाम की है। बाबा के पास गया तो बाबू के नाम पूछे गया कि पूछो ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, धर्म क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है। संतों का तो यही औचित्य है ना। भारत में जितने अमृतस्य पुत्र संत हुए या आरएसएस का जिन्होंने स्थापना किया, वो क्या इसी तरह के चमत्कार दिखाते थे? इसी तरह भूत भवानी झाड़ते थे? क्या आओ तुम्हारे ऊपर भूत है तो लाल लाल चुनरी में
10 गो गांठ देख करके जिसको लक्ष्मी न होता हो तो रख दो तो घर में लक्ष्मी, ये सब बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है। हम कहते हैं कि सबसे पहले आरबीआई में भारत के टांग दो, जीडीपी अमेरिका से ज्यादा बढ़ जाए। अरे भाई यही नहीं तो ये बैठे हैं सचिव साहब कोषाध्यक्ष, 10 गो आप बाढ़ वाला कार्यालय में टांग दीजिए, लक्ष्मी बढ़ जाए। चंदा करके राम मंदिर में देने की जरूरतें नहीं है। को कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण कर्म यंत्र की बात करते हैं, राम भगवान कर्म यंत्र की बात करते हैं। कर्मणावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण कहते हैं। राम जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तास फल चाखा। और हमर आजकल के जो 5G वाला बाबा कुलाय गल बाणन, काका बतावतारण, कोई भक्ति नहीं बता रहा है, कोई गीता ज्ञान नहीं बता रहा है, खाली सनातनी एक हो जाओ, सनातनी एक हो जाओ। तो कौन आधार पे सनातनी एक हो जाएगा? घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। हम भी चाहते हैं कि जो बाहर चले गए हैं वो आ जाएं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो अंदर है वो बाहर न जाएं। केरला सबसे बड़ा शिक्षित राज्य है, भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है ना जी, लेकिन सबसे ज्यादा धर्मांतरित वाला भी राज्य वो है। सोचिए अगर अशिक्षित लोग धर्मांतरण करता तो शिक्षित लोग क्यों गए? तो मेन जड़ और मेन बीमारी नहीं पकड़ रहा है कि आप जिससे छुआछूत की भावना रखते हैं, जिसको कहते हैं तुम नीच है, तुम्हारे पानी से हम छुआ जाएंगे, जिसको हम मंदिर में घुसने नहीं देते, अखंड कीर्तन में भाग लेने से रोकते हैं, ऐसे ही लोगों को इन पादरी और लोगों के द्वारा जाके कंफ्यूज किया जाता है। और आपसे तो पहले ही बेचारे चोटिल हैं, वो तुरंत उधर जाके मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो गए हैं उनको ला के आप पंडित जी बना दीजिएगा, क्या बनाइएगा? अगर कोई हरिजन धर्मांतरण करके किसी में चला गया है ईसाई में, तो उसको घर वापस करके कौन जात बनाइएगा? पंडित जी कि जो था वह ना बना के रखिएगा, तुम यहीं रहो। फिर तो उसको वही कहिएगा कि मंदिर में मत जाओ, कि फिर उसको आप शंकराचार्य बना दीजिएगा। योग्यता के आधार पर कोई शंकराचार्य बन सके तो अच्छा बात है, लेकिन जाति के आधार पर कोई बनता है क्या? तो इसलिए कहने के तात्पर्य है मेरा कि गीता दीजिए ताकि सब जान जाएं कि हम प्रभु के पुत्र हैं। तो घर से मेरा भाई जब जाएगा ही नहीं तो ये बाबा लोग घर वापसी के नाम पर ठगेंगे कैसे? नहीं समझ रहे हैं। पहले तो एक बार चमार 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 कह के, एक बार दलित दलित कह के, महादलित दलित कह के तुमने उसको भगा दिया, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हो कि घर आपसी आओ, घर आपसी आओ। तो घर वापस लाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसको ला के गीता देना है, तब जाकर के हमारी सनातन संस्कृति मजबूत होगी। और जाति पाति मात्र बेटी रोटी के शादी विवाह के लिए बना है। और जब धर्म की बात आवे, संगठन की बात आवे, तो कोई यहाँ जात पात नहीं है। कभी इसी भारत में कुआं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, ये बात सत्य है। कभी इसी भारत में मतलब के कहा जाता था कि जूठा खा लोगे मियाँ का तो इस्लाम बन गए, करोड़ों लोग इस्लाम बन गए। बाढ़ के अंजेश जी हैं, एक हमको बड़ी अच्छी बात बताए कि महाराज जी एक मियाँ का मैं रजिस्ट्री जमीन करवा रहा था, तो खतियान जब निकाला तो वो हिंदू था, खतियान में हिंदू लिखा हुआ था। सोचिए जितने भी मुसलमान यहाँ या ईसाई हैं, ये विदेश से नहीं आए हैं, अरब और इटली से, हमारे और आपके भाई ही हैं। इनको जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर प्रताड़ित किया गया। अंत में बेचारे या धर्म के नाम पर भ्रमित होने के कारण, अब मियाँ लोग आता था कुआं में थूक देता था। ये मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ, ऐतिहासिक बात कर रहा हूँ। और जब थूक के चला जाता था तो गांव पहले कुआं एक आगे दुगुन होता था, आज समरसेबुल, कल, नल जल योजना तमाम हो गया, घरे घरे पानी है। पहले माई लोग जाती थी पानी ला के रखती थी, आप ही लोग के जमाना में होगा, दूर दूर से पानी। और उस समय आज के 1000 वर्ष पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब महमूद गजनी प्रथम आक्रमण करता था इसी भारत पर, और मियाँ जाके थूक दिया। अब उस कुआं का पानी सब लोग पी लिया तो पंडित जी आके चिल्लाने लगे, हाय धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया, हमरे सामने मियाँ थूका था, तुम लोग पानी पी लिया, तब सरकार का हो, तब क्या हो, अब तो तुम लोग मियाँ बन गए। सोचिए किसी का जूठा खा लेने से मेरे राम मर गए, मेरे कृष्ण मर गए,
हैं, किसी का जूठा खा लेने से मर गए। अब क्या हुआ, उन लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। धीरे धीरे यह दशा हुआ कि गाजर और मूली के तरह यहाँ के लोग काटे जाने लगे। दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हिंदुस्तान में हुआ। तो ये सब चीजें जो है, ये गीता ज्ञान को न जानने से और एक बहुत बड़े वर्ग को अशिक्षित कर देने से हुआ कि एक जाति ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय रक्षा करे, वैश्य व्यापार करे और शूद्र केवल सेवा करे। ऐसी मनुस्मृतियों में लिख दिया गया, जो सन 47 के पहले लागू था। जब भारत आजाद हुआ तब ये संविधान लागू हुआ जो बनाया गया भारत के द्वारा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हर घर गीता हो और 5 श्लोक उसका पठन पाठन हो, क्योंकि अब लगभग 60-65% हम लोग ऐसे लोग भारत में हो गए जो गीता रामायण पढ़ सकते हैं, मतलब शिक्षित हो गए। और जो नहीं पढ़ सकते हैं वो घर में सुन भी सकते हैं, जैसे दादी हो गई, चाचा हो गया, बाबू हो गए, उनको हम बैठा के सुना भी सकते हैं। तो जब वो सुनेंगे और आप पढ़ेंगे 5 श्लोक प्रतिदिन, तो इसी नींव पर एक ऐसा सनातन तैयार होगा, एक ऐसा भारत तैयार होगा जो भूत प्रेत को नहीं मानेगा, जो भ्रांतियों को नहीं मानेगा। वह मानेगा कि ईश्वर हृदय में रहता है, वो मानेगा कि हर इंसान की सेवा करना नारायण की सेवा है। जैसे विपत्ति आती है तो आरएसएस के लोग जब सेवा में जाते हैं तो आप मुसलमान और ईसाई देख के सेवा नहीं करते, आप सिर्फ इंसान देख के सेवा करते हैं। तो वह भावना कहाँ से जन्मी? वह भावना संत से जन्मी। क्या नाम था उनका? जो स्थापना की। तो ऐसे महापुरुष का यह विचार रहा होगा जो आज आपके दिलों में जिंदा है। तो कहने का तात्पर्य है कि, और अशोक सिंघल जी बेचारे अब तो नहीं रहे, शरीर छूट गया, खूब हमारे यथार्थ गीता का जो गुरु महाराज लिखे हैं इसका प्रचार करते थे। विश्व हिंदू परिषद में बहुत सक्रिय भूमिका थी, राम मंदिर भगवान का जो था उसमें भी बहुत सक्रिय भूमिका थी। तो इसलिए आप लोग भी गीता का खूब प्रचार कीजिए और इस तरह की साहसिक यात्रा, हम तो कहेंगे साल में बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग बाढ़ से और बख्तियारपुर तक का निकालिए और वहां से आप लोग भूखल पेटे आइए। भोजन भंडारा यहाँ पर चलेगा, लिट्टी चोखा इस बार तो हमको पता ही नहीं था। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय।